तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं किरण जनेजा। जिंदगी में कई बार हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जिंदगी के हमारे लिए कुछ और ही प्लान्स होते हैं। हमारी कलाकार जो आज हमारे साथ हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोशिश से कामयाबी तक। परिणीति चोपड़ा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर बरबस मुस्कुराहट आ जाती है। अपने चुलबुले अंदाज से परिणीति ने सिर्फ 4 सालों में ही सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। लंदन से फाइनेंस की डिग्री लेकर परिणीति ने सन 2011 में फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया, फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से। उसके बाद इशकजादे के लिए नेशनल अवार्ड में स्पेशल मेंशन लेकर परिणीति ने सबसे प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स में अपना नाम पक्का कर लिया। इतनी जल्दी ही सबके दिलों पर राज करने वाली परिणीति का ये कामयाबी तक का सफर किन किन उतार चढ़ावों से भरा था, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। कोशिश से कामयाबी तक। तो आइए मिलते हैं परिणीति चोपड़ा से। परिणीति, Hello. हाय, How are you, ma'am? गुड टू सी यू। आइए, वी ऑलवेज कॉल अरे, दिस how sweet. हॉट सीट। Person sitting on it also should be hot. यू आर। Thank you, ma'am. इस Thank you वक्त so आप much. वैसे भी बहुत हॉट लग रही हैं। Oh, thank you. मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो I hope so. दिख रहा है। अच्छा परिणीति, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि इतनी यंग उम्र में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो कैसा फील होता है? यू आर सो यंग। मैम सच में बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है जैसे ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी की फ़िल्म देख रही हूँ शायद, और किसी और की ज़िंदगी देख रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं चाहती थी अपनी लाइफ में, एक गाड़ी हो या एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, मेरे करियर में मुझे कामयाबी मिले, मेरे पेरेंट्स खुश हों, मेरे भाई खुश हों, जो कुछ भी मुझे चाहिए था, आई थिंक किसी स्मॉल किसी मतलब एक छोटे वे में ही हुआ हो, बट एटलीस्ट शुरू तो हो गया है। सो आई फील गुड कि फिल्मों के ज़रिए या अपनी एक्टिंग के ज़रिए मैं कुछ सक्सेस देख चुकी हूँ कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ जहाँ मुझे पहुँचना है। बट आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आई एम थैंकफुल कि कहीं ना कहीं भगवान मुझे देख रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। आई जस्ट होप कि हमेशा ऐसा रहे। हाँ, तो परिणीति, आप तो बचपन में बिल्कुल नहीं सोचती थी कि आप एक्टर बनेंगी। आप बहुत सीरियस थी, एक अच्छी स्टूडेंट थी, और आप लंदन गई फाइनेंस में ग्रेजुएशन करने के लिए। हाँ। तो वहाँ से एक एक्टर, मतलब ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? एक्चुअली ये ट्रांजिशन मेरी जो बैंकर से एक्टर बनने की है वो ही काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने फ़िल्में नहीं देखी। मैं फ़िल्मों का शौक़ नहीं रखती थी। मैं टिपिकल जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं जो क्लास में टॉप करते हैं, वो मैं थी। एंड मेरे पेरेंट्स भी ज़्यादा इंकरेज नहीं करते थे। मुझे याद है कि मेरे 7th बर्थडे के लिए मुझे मेरी पहली फ़िल्म दिखाई गई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एंड आई थिंक उसके बाद मैंने शायद 3 और फिल्में देखी होंगी लाइफ में, तो मैंने फ़िल्में कभी नहीं देखी। एंड मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा लगाव नहीं था। मुझे लगता था कि जो लोग एक्टर्स होते हैं उनका कोई काम होता नहीं है, जो बेकार होते हैं वो एक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल बेकार होते हैं। एक्चुअली ये बात होती भी थी कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप एक्टर बन जाओ। तो वो आई होप कि अब चेंज हो जाए। जितनी पढ़ाई मैंने की, आई डोंट थिंक किसी ने की है। तो मेरा भी यही मानना था। मुझे ऐसा लगता था कि एक्टिंग सिर्फ एक ग्लैमरस ज़िंदगी और कुछ नहीं है। और मैं अगर फिल्में देखूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं पढ़ाई कर लेती हूँ।
ऐसी इंसान जिसको फिल्मों से कोई लगाव नहीं है वो आज एक्टर है, वो बहुत अजीब बात है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी डेस्टिनी में था, मेरी किस्मत में था एक्टर बनना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में बैंकर बनने की काम कर रही थी। आपके फादर ने बहुत मेहनत से पैसा जोड़ के आपको Correct. लंदन भेजा पढ़ने Correct, के लिए, correct, बिकॉज correct. यू वर फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास Yeah. फैमिली, तो पैसा था नहीं इतना, लेकिन तो भी यू स्टडीड, विच मीन्स आपकी एम्बिशन यही थी कि मैं फाइनेंस कर लूँ और मैं वहीं कहीं, आई थिंक शायद आप इंडिया वापस भी नहीं आती। डेफिनेटली, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा सपना था कि मैं इंडिया से बाहर रहूं, क्योंकि मुझे बहुत दिलचस्प लगती थी लंदन की लाइफ या न्यूयॉर्क की लाइफ या सिंगापुर, ये सब मेरी ड्रीम डेस्टिनेशंस थी, एंड मैं चाहती थी कि मैं यहाँ जाऊँ और वहीं पे रहूँ। मुझे लगता था इंडिया में कुछ नहीं है, एंड इसीलिए मैं इंग्लैंड गई, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं वहीं सेटल हो जाऊँ, शादी करूँ, वहीं पे रहूँ। बट लाइक आई सेड कि आई थिंक किस्मत का खेल आई थिंक सबसे बड़ा खेल होता है, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। एंड कब मैंने ग्रेजुएशन करी मुझे जॉब नहीं मिली, इवन दो मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे जॉब नहीं मिली क्योंकि रिसेशन था, एंड पूरी दुनिया में किसी को जॉब्स नहीं मिल रहे थे। एंड मैं बॉम्बे आई ये सोच के कि यहाँ पे मेरे कोई जानकार होंगे तो मैं उनसे पूछ के जॉब ले लूँगी, और वही हुआ। मेरी बहन ने मुझे यशराज वालों से इंट्रोडक्शन करवाया, उनके पास मैं गई, मैंने जॉब का इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यूज़ मेरे हुए, फिर मेरा एक जॉब 1.5 साल के बाद मुझे जॉब मिला अच्छे तो से। 1.5 साल आप बॉम्बे में थी विदाउट अ जॉब? नो, आई हैड स्टार्टेड वर्किंग। वो मैं अपने साथ कभी नहीं होने दूंगी कि मेरे पास काम ना हो, मैं घर पे नहीं बैठ सकती एक्चुअली। तो वो तो आते ही मुझे इंटर्नशिप पे रखा था उन्होंने, क्योंकि उनके पास उस टाइम जॉब ओपनिंग नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि देखो आप आ जाओ, लेकिन हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं देने के लिए। तो मैंने 1.5 साल काम किया, फिर मेरा परमानेंट जॉब हुआ। आई थिंक उसके एंड तक किरण जी मुझे लग रहा था कि एक्टिंग में कुछ तो है, एक्टर्स में कुछ तो है, और मैं ट्राई करती हूँ। एंड उसी टाइम आदि जो है आदित्य चोपड़ा एंड मनीष शर्मा जो बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर थे उस टाइम, आई थिंक मनीष ने मुझे सबसे पहले देखा और उनको लगा कि शायद मैं एक्टर बन सकती हूँ ज़िंदगी में। एंड उन्होंने आदि को बताई ये बात, एंड दोनों ने मेरा एक कच्चा सा ऑडिशन लिया, जो मैं जानती नहीं थी कि मेरा ऑडिशन था किसी फिल्म के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मैंने अपनी पहली पिक्चर साइन कर ली। तो आई थिंक समवेयर मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं एक्टिंग करूं, जबकि मेरा प्लान था कि मैं वापस लंदन जाऊं। जब एक इंसान एक सेलिब्रिटी बन जाता है तो प्रेस काफ़ी हार्श हो जाती है, और वो छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देते हैं, जैसे कि आप किसी के साथ भी अगर आप फ्रेंडली भी हो जाएं तो कहा जाता है कि ओ शी इज हैविंग एन अफेयर। मनीष और आपका ऐसे कई बार कई प्रेस में ऐसे निकलता रहता है, कहाँ तक सच है ये? बिल्कुल सच नहीं है, और अब तो मैं इस बात पे हंस के आपको मजाक में मैं आपको ये बात बता सकती हूँ, लेकिन शुरू में जब ये होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि मनीष पहले मेरा दोस्त था, फिर मेरा डायरेक्टर बना, एंड हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ ही मिलते थे, तो आई थिंक उसकी वजह से लोगों को लगा कि रोज़ वही 2 लोग मिल रहे हैं तो कुछ तो होगा। लेकिन अब मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि अब मेरे जो दूसरे एक्टर्स फ्रेंड्स हैं वो लोग डेट नहीं भी कर रहे, लेकिन पेपर में माना गया है कि वो लोग डेट कर रहे, तो आई थिंक आई एम यूज्ड टू इट नाउ। कभी कभी क्या हम प्रमोशंस के लिए, जैसे एक फिल्म में एक हीरो हीरोइन को कास्ट करते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी हम उन दोनों को लिंक कर देते हैं कि लोगों को लगता है अच्छा ऑफ स्क्रीन अगर ये दोनों आपस में इनका अफेयर चल रहा है तो देखेंगे स्क्रीन पे क्या होता है। आपको ऐसा लगता है कि हम ये एक्सप्लॉइट करते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट मेरी 6 फिल्मों की जर्नी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे जितने भी को स्टार्स थे, जितने भी लड़के थे, उनके साथ कभी भी मेरा लिंकअप नहीं हुआ, क्योंकि आई थिंक जेन्युइनली एक फ्रेंडशिप है और वो लोगों को दिख जाती है। आई थिंक शायद अगर कुछ 2-3 लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं तो वो शायद नाम खराब कर रहे हैं इंडस्ट्री का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। एंड आई थिंक आजकल एक्टर्स इतने ऑनेस्ट हो गए हैं कि अगर उनका किसी के साथ अफेयर भी चल रहा है तो ओपनली कह भी देते हैं। हाँ, दे आर ओपन अबाउट इट, विच आई थिंक इज कूल, क्योंकि हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे कोई पसंद है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो आज की डेट में चलता है, लेकिन सो आई थिंक PR के लिए ये फेक न्यूज़ बनाना, आई डोंट थिंक इट वर्क्स। बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं फिल्म लाइन में जिन्होंने इतनी एजुकेशन प्राप्त की है बिफोर कमिंग इनटू दिस। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि मेरी एजुकेशन मैंने वेस्ट कर दी, या आपको लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में भी जो मैं काम कर रही हूँ उसमें भी जो मैंने एजुकेशन प्राप्त की है कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट कर रही है?
ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है लाइफ में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 20 साल अपनी ज़िंदगी मैंने बिताए बैंकर बनने के लिए। डेफिनेटली मेरी जो फाइनेंस की एक्चुअल पढ़ाई है वो आज के दिन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी पढ़ाई करी है और मैं हमेशा फ़िल्मों से डिटैच थी थोड़ी, मतलब कि मेरे और फिल्मों में एक थोड़ा सा एक गैप है, उसकी वजह से मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट और मैं नॉर्मल फील करती हूँ। अगर फिल्में मेरी बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़िंदगी बन जाएं तो शायद किसी दिन मेरी फ़िल्म फ्लॉप हो या किसी दिन मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ तो मैं शायद पागल हो जाऊँ। लेकिन आज के दिन जब एक फेलियर भी होता है तो शायद मुझे इतना अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कोई बात नहीं। तो आई थिंक वो इसलिए हुआ है क्योंकि इतने साल मैं फ़िल्मों से डिटैच थी, मेरा बचपन का सपना नहीं था एक्टर बनना। तो आज के दिन भी मैं फ़िल्मों को अपना 9 to 5 जॉब ट्रीट कर सकती हूँ कि ठीक है पिक्चर नहीं चली कोई बात नहीं आगे बढ़ो, या आपने ड्रेस अच्छी नहीं पहनी कोई बात नहीं आगे बढ़ो, या प्रेस में कुछ आ गया कोई बात नहीं आगे बढ़ो। आई थिंक वो आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो आई थिंक मेरी पढ़ाई से आई है, क्योंकि मैं बॉम्बे में नहीं बढ़ी हूँ। तो हम भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा से। तो परिणीति, आप एल्डेस्ट हैं और आप ओनली डॉटर इन द हाउस, 2 छोटे भाई हैं। तो बचपन में क्या आप टॉम बॉयज थी? आई मीन अपने भाइयों के साथ लड़ती झगड़ती थी, क्या करती थी? नहीं बिल्कुल नहीं एक्चुअली, लेकिन आई थिंक लड़कों के साथ बड़ा होना, इवन दो वो छोटे थे दोनों, आई थिंक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा टफ बना देता है, क्योंकि वो आपको पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते हैं। एंड बट आई थिंक मेरी जो स्ट्रेंथ है आई थिंक वो मेरे डैड से आई है, क्योंकि मेरे डैड इमोशनल हैं, लेकिन वो काफ़ी बिलीव करते हैं कि टफ होना चाहिए। मतलब हर बात पे रोना, गिर गए तो रोना, बीमार होना तो रोना, ये सब तो करना ही नहीं। रोना तो हमारे घर में आज तक मजाक है कि किसी को अगर थोड़े आंसू आ जाते हैं ना तो बोलते हैं क्या लड़की हो गया। सो ही इज़ नॉट लाइक यू आर नॉट अलाउड। वो टिपिकल जो पंजाबी 6 फुट के मुंडे होते हैं ना, वो मेरे डैड वैसे हैं। एंड ही काफ़ी उनमें आर्मी का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम आर्मी कैंप में रहते हैं। तो आई थिंक उसकी वजह से मैं काफ़ी टफ हूँ, लेकिन टॉम बॉयज नहीं हूँ। आई थिंक टॉम बॉयज होने के लिए बहुत अलग कपड़े, बाल और जूते पहनने पड़ते हैं। ड्रेस लड़कियों की तरह होती है, लेकिन वैसे टॉम बॉयज। आई थिंक हाँ, आई थिंक जज्बे में मैं लड़के की तरह हूँ, ओनली क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा अपसेट नहीं होती अगर मुझे कोई चीज़ या कोई इंसान ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। मैं उन्हीं के साथ गुस्सा होती हूँ एक्चुअली। मतलब जो लोग मुझे मैटर ही नहीं करते उनके लिए मतलब मैं हंस देती हूँ हर बात पे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं आपसे लड़ रही हूँ या अगर मैं आपको डांट रही हूँ या मैं आपके सामने रो रही हूँ तो मीन्स आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, मॉम के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा? माँ बेटी का हमेशा झगड़ा लगा रहता है, 36 का आंकड़ा। जी, आपके केस में क्या था? मेरी मॉम एक्चुअली बहुत कूल है, वो काफ़ी वो भी जज्बे में काफ़ी यंग हैं एक्चुअली, एंड हमेशा हंसती रहती है। उन्होंने लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, क्योंकि वो NRI थी, वो सिंगापुर में पैदा हुई हैं और अफ्रीका में बड़ी हुई हैं, केन्या में। तो एंड उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी देखी। एंड वो इंडिया पहली बार आई थी एंड वो मेरे डैड से मिली, एंड 1 साल के साथ या 2 साल के अंदर उनकी शादी हो गई एंड उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि मेरे डैड की जो घर का माहौल था या उनकी फैमिली का वो बहुत अलग था। फिर भी मेरी मॉम ने एडजस्ट किया एंड फिर भी वो आज तक हंसती रहती है हर बात पे, तो वो बहुत कूल है। एंड मेरे साथ भी काफ़ी इक्वल रिलेशन है, मतलब मैं उनके साथ बातचीत, गालियाँ जो भी कर सकती हूँ एंड वो हंसती रहती है। सो इट्स क्वाइट अ कूल रिलेशनशिप। आपकी पूरी फैमिली में म्यूजिक कूट कूट के भरा है। Oh, yes. मतलब ना कि सिर्फ आपकी फैमिली, प्रियंका जो कि आपकी कजन सिस्टर हैं, उनकी फैमिली, उनके फादर, आपके फादर, आप हाँ? जी। हर कोई गाना गाता है। हाँ? तो आपने भी प्रियंका की तरह सोचा है कि फ्यूचर में शायद आप भी अपना कोई एल्बम निकालेंगी या गाएंगी? अरे वाह, ये हो जाए तो मुझे मज़ा आ जाएगा। मेरी आई थिंक मुझे एक्टिंग से ज़्यादा म्यूज़िक से प्यार है। मैं तब से गा रही हूँ जब से आई थिंक मैं 1 साल की थी। मेरी मॉम बताती थी कि जब वो मेरी नैपीज चेंज करती थी तो मैं ABCD गा रही होती थी। तो आई थिंक बोलने से पहले मैंने गाना सीखा है एंड वो कहीं ना कहीं आज तक उतना ही
दृढ़ है, जैसे हम बोलते हैं। नहीं तो फिर आपने एक्टिंग के बदले एक सिंगर का करियर परस्यू करने की कोशिश क्यों नहीं की? यू नो मैम, कई बार मैंने ऐसा सोचा भी था, लेकिन आई थिंक सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, ये सब क्रिएटिव फील्ड्स एटलीस्ट जब मैं बड़ी हो रही थी, जो है 10 साल पहले शायद, इनको इतना दर्जा नहीं दिया जाता था एज करियर्स। मतलब ये आप साइड पे कर सकते थे, लेकिन मेन आपका जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर हो सकता है। 2 ही ऑप्शंस हैं। या फिर आप शादी करके बच्चे पैदा करो। मतलब एटलीस्ट लड़कियों के लिए यही ऑप्शंस थे। हैविंग सेड दैट, मेरी फैमिली में मुझे कभी भी ऐसा नहीं बोला गया कि तुम लड़की हो तो तुम पढ़ाई नहीं करोगी, या तुम, मुझे हमेशा दर्जा दिया गया लाइक माई ब्रदर्स। एंड मुझे जितनी पढ़ाई करनी थी, जो भी लाइफ में करना था, मैं पूरी दुनिया घूम के आ गई हूँ। मुझे कभी भी किसी बात के लिए ना नहीं किया गया, जिसकी वजह से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं आज वो इंसान हूँ जो मैं होना चाहती थी। तो सिंगिंग आई थिंक हमेशा, मतलब घर पे गाना, हेयर ब्रश को माइक बनाना और गाना, ये सब तो मैं करती थी। मैं तो कहीं ना कहीं एक्टर तो आप थी ही बचपन से। आई थिंक सो, जो मैंने पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब मैं रियलाइज करती हूँ कि शायद मेरे अंदर था कहीं पे कीड़ा। तो अगर बचपन से गाना गा रही हैं तो फिर हमें भी कुछ एक सैंपल तो सुना दीजिए ना। नहीं। हम भी नहीं, आप तो बनना चाहती हैं सिंगर, तो हमें सुनने का मौका दीजिए। आप भी गाओ मेरे साथ। क्या गाओ? मैं तो कभी सिंगर बन ही नहीं सकती। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। बस। पता है, बहुत अच्छा गाती है। अच्छा ये बताइए कि वेट लॉस, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग टुडे। हाँ, Thank you, इतनी thank पतली आप हो गई हैं। Thank you, तो ma'am. अच्छा, बचपन में आप क्यूट सी, मोटी सी, प्यारी सी बेबी थी। बहुत okay? मोटी सी। मोटी सी, ओके। लोगों ने भी। कमेंट भी किया इस बात पे। जी। यू नो, प्रेस ने काफी जी, बार जी, ऐसी जी। बातें लिखी जो कि नहीं लिखनी चाहिए। जी। आपको फील हुआ होगा, बहुत बुरा फील हुआ होगा जब प्रेस ने इस तरह की चीजें लिखी। जब प्रेस ने मेरे बारे में लिखा कि मैं ओवरवेट हूँ या मैं फिट नहीं लग रही हूँ, मैं उनके साथ अग्री करती थी क्योंकि वो सही थे। लेकिन मैं जब बड़ी हुई, मैं हमेशा से एक ओवरवेट चाइल्ड थी, एंड मैनचेस्टर में जाके मैं और मोटी हो गई। आई थिंक जितना टाइम चाहिए एक 90 किलो की लड़की से एक 60 किलो की लड़की बनने के लिए, जितना टाइम चाहिए, आई थिंक वो मुझे टाइम दिया नहीं गया। उससे पहले ही मैं एक्ट्रेस बन गई। तो मेरी पहली कुछ फिल्मों में मैं अनफिट थी। लेकिन सब सही कह रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है स्क्रीन पे आने के लिए आपको फिट लगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई अग्री विद, जितना आप फिट लग सकते हैं, आपका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, चाहे आप इतने हैं चाहे आप इतने हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां मैं जानती हूँ वो 0 साइज की हैं लेकिन वो अनहेल्दी नहीं है, तो वो बिल्कुल सही है। क्या करना चाहिए अगर किसी को वेट लूज करना? व्हाट इज द राइट वे अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से सबसे राइट वे है वो जो आप कर पाओ। आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसको खाने से नफरत है। आई थिंक सब लोग खाना पसंद करते हैं, सबको मन करता है कि वो बेड में बैठ के टीवी देखते हुए या पिक्चरें देखते हुए भरपूर खाएं, एंड उसकी वजह से ऑब्वियसली कोई मतलब पतला नहीं हो सकता, आप फिट नहीं हो सकते। मैंने बहुत बार ज़िंदगी में ट्राई किया कि मैं किसी डाइट पे जाऊँ, अच्छा ये बंद कर दूँगी, वो बंद कर दूँगी, पागलों की तरह वर्कआउट करूँगी और बस पतली हो जाऊँगी। वो मेरा 5-6 दिन में ही मैं बोर हो जाती थी। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी है, वो है आर्ट ऑफ बैलेंसिंग। अच्छा। आई थिंक वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी है, आप प्लीज़ कुछ मत रोकिए। लाइक मैं पिज़्ज़ा की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और जिस दिन मैं खा लेती हूँ मुझे लगता है अच्छा आज गलत हुआ, लेकिन फिर अगले 3-4 दिन मैं कुछ अलग नहीं खाती। लेकिन जिस दिन मैं कुछ बिल्कुल बंद कर देती हूँ ना, तो वो आई थिंक फ्लॉप हो जाता है मेरे लिए। आई हैव टू कीप ईटिंग। तो अगर आप मुझे अभी कपकेक देंगी मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन फिर मैं रात को अच्छा डिनर खाऊंगी। मैं तो कल बैलेंस करूंगी। बैलेंसिंग आई थिंक बैलेंस करना, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, यहाँ से इन, यहाँ से आउट, बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो डूएबल है। क्योंकि अगर मैं किसी 20 साल की लड़की को बोलूँ कि आप नूडल्स मत खाइए या आप चॉकलेट मत खाइए, वो बोलेगी यार क्या, अभी तो मेरी एज है खाने की। तो मैं ये कहती हूँ सब कुछ खाओ, वर्कआउट करो,
और बैलेंस करो, मेरे लिए ये चलता है। डू ईट एवरी 2-3 घंटे में आप खाती रहती हैं? जो आजकल की ये नई थियोरी है कि हर 3 घंटे या 2 घंटे में खाना चाहिए, नहीं आप खाती हैं? नहीं, नहीं, आप मुझे भूख ही नहीं लगती 2 घंटे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने 2 घंटे पहले खाया था, मैं फिर से नहीं खा सकती। मैं दिन में 3 मील्स ही खाती हूँ। मैंने फिगर आउट कर लिया है कि मेरी बॉडी के लिए क्या सूट करता है, क्या खाती हूँ। सबसे बड़ा रूल है कि मैं रात को 8 बजे के बाद नहीं खाती। दैट्स द ओनली थिंग। आप कितने बजे सोती हैं? मैं 12 बजे तक सो जाती हूँ। तो 8 से 12 4 घंटे आप भूखी रहती हैं और आपको भूख नहीं लगती है? बिल्कुल भी नहीं। पहले 1-2 दिन मुझे मुश्किल लगा था, मुझे लगा कि यार ये कैसे होगा, क्योंकि रात को 10 बजे जो एक पराठा खाने का मन करता है वो तो मतलब होता है, बट नहीं, अब अगर मुझे रात को भूख लगती है तो मैं ग्रीन टी या कुछ ऐसा खा लेती हूँ। एंड फिर भी अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ या कुछ, तब भी मैं खा लूँगी, बट मैं उसको बैलेंस कर लूँगी। अच्छा, ये बताइए कि यू बिन वेरी लकी, आपकी फर्स्ट फिल्म ही बहुत बड़ा बैनर, बहुत अच्छी पैडिंग आपको मिली, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला। तो आपको क्या लगता है कि ये डेस्टिनी है कि आप नॉट ओनली एक्टर बन गई, लेकिन आपकी जो फर्स्ट फिल्म इटसेल्फ थी वो ही बहुत सक्सेसफुल रही, और उसके बाद भी आपने जो फिल्में की, इश्कज़ादा के लिए तो आपको नेशनल अवार्ड के लिए भी मेंशन किया गया। तो ये सब जो इतनी जल्दी 4 साल में अपने सक्सेस पाई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर आप किसी भी करियर में शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर फिल्में कर रहे हैं तो फिल्में अच्छी करें, अगर आप कोई ड्रेस पहन रहे हैं तो आप उसमें अच्छी दिखें, अगर आप पैसे बना रहे हो तो आप अच्छे पैसे बनाएं, अगर आप फेमस हो रहे हैं तो आप अच्छे फेमस हो। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरी पहली फिल्म ना चली होती तो आई नो कि जिस तरह की मैं इंसान हूँ तो मैं शायद उससे निकल जाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार हो जाना चाहिए। लेकिन आपकी काफ़ी फिल्मों में आपने यंग, बबली, स्पिरिटेड काइंड ऑफ रोल, तो वो एक कंफर्ट जोन है आपके लिए, बिकॉज आप रियल लाइफ में भी वैसी ही हैं। तो आपको लगता है कि जब आप ऐसे रोल्स कर रही थी, जब आप स्क्रीन पे, तो यू वर एट होम, आपको लगा ही नहीं कि आप एक्टिंग कर रही हैं? कुछ ऐसा फील हुआ? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक स्क्रीन पर नेचुरल होना ही एक आर्ट है। एंड शायद मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि आपको लगता है कि मैं रियल लाइफ में वैसी हूँ, हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक स्क्रीन पर नेचुरल होना मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे मैं एक ब्लाइंड गर्ल प्ले कर रही हूँ, चाहे मैं एक बबली गर्ल प्ले कर रही हूँ, मुझे आपको बिलीव करवाना है कि मैं रियल लाइफ में ऐसी ही हूँ और मैं स्क्रीन पे कितने मज़े से कर रही हूँ। आई थिंक दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस टू मेक यू बिलीव कि मैं वही इंसान हूँ। एंड जब लोग मुझे कहते हैं कि यार हर फिल्म में तुम बहुत नेचुरल होती हो, वो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि मतलब मैं भी एक बड़ा फिल्मी या एक हीरोइन लाइक टेक दे सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मेरे अंदर इतना हो जाए कि जब मैं उसको बोलूँ आपको लगे कि ये बहुत नेचुरल बोलती है। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। आई थिंक डायरेक्टर्स के लिए भी वो सबसे अच्छी चीज़ थी कि मैं उसको स्क्रिप्ट को इतना घोंट जाती हूँ कि जब मैं फाइनली देती हूँ टेक तो मैं आई थिंक उसको नेचुरल बनाती हूँ। तो फॉर मी दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट नो कि कंफर्ट जोन क्या है अभी, क्योंकि मैंने बहुत कम फिल्में की है। आई थिंक वो टाइम के साथ पता चलेगा। बहुत सारी बातें और हैं परिणीति, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं परिणीति से। तो हम बात कर रहे थे आपकी सक्सेस के बारे में और फिल्मों के बारे में। तो परिणीति, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कितना रिहर्स किया फॉर योर फर्स्ट रोल? मतलब आपने एक्चुअली जाके क्लासेस की, ट्रेनिंग ली, क्या किया? मेरा फर्स्ट रोल आई थिंक काफ़ी हद तक मेरी खुद की पर्सनैलिटी की वजह से मुझे मिला, क्योंकि ऑफ कोर्स उससे पहले कोई फिल्में थी नहीं देखने के लिए मेरा काम। लेकिन फिर भी हमने 1 महीने की वर्कशॉप की थी, मैंने, अनुष्का ने, अदिति एंड दीपानिता, जो चारों लड़कियां थी, एंड रणवीर की भी वो दूसरी फिल्म थी, सो ही वाज आल्सो क्वाइट न्यू। एंड ये बहुत फ़नी स्टोरी है, क्योंकि 1 महीने पहले मैं रणवीर और अनुष्का को मैनेज करती थी, उनकी कॉफ़ीज़ एंड उनका सिक्योरिटी और उनके इंटरव्यू, सब कुछ मैं लाइन अप करती थी। एंड नेक्स्ट मंथ मैं उनकी को स्टार बन गई। तो छेड़ते नहीं थे आपको कभी, ए गेट अ कॉफ़ी और समथिंग? डेफिनेटली वो लोग काफ़ी हंसते थे कि ओ गॉड, मतलब अब तुम, मतलब दे वर वेरी स्वीट, क्योंकि आई रिमेंबर कि जब मैं बैंड बाजा बारात की प्रमोशंस करती थी
तो अनुष्का मुझे बोलती थी कि तू एक्ट्रेस बनने वाली है, एंड रणवीर बोलता था तुझे एक्ट्रेस बनना चाहिए. सो एंड देन बोथ ऑफ देम कोइंसिडेंटली ये हुआ कि अगली फिल्म मेरी उन दोनों के साथ ही थी. सो इट वाज क्वाइट स्वीट. ऑफ कोर्स हमारा बॉन्ड अलग था, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं उन्हें पहले से जानती थी. तो इट वाज क्वाइट अमेजिंग, एंड वो मेरी आई थिंक लाइफ का सबसे अमेजिंग फेज था, क्योंकि पहली फिल्म, कोई प्रेशर नहीं था, जो मर्जी करो, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेस को, किसी को कुछ आपके बारे में नहीं पता. एंड इट वाज अमेजिंग. मनीष ऑफ कोर्स वाज माय फर्स्ट डायरेक्टर, एंड उसके साथ मेरी काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी. तो इवन हिम बीइंग माय डायरेक्टर इट वाज वेरी स्पेशल, क्योंकि जो ग्रुप एक साथ आया था रिकी बेल के लिए, इट वाज रियली अमेजिंग. लेकिन सी नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट फिल्म में अगर आप सक्सेस पा लें, उसके बाद आपके ऊपर एक बोझ आ जाता है जी. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आप अब सक्सेसफुल हैं और ऑडियंस की एक एक्सपेक्टेशन है आपसे. जी. हाँ, डू यू फील दैट? आप प्रेशराइज्ड फील करती हैं कि अब मुझे और मेहनत करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बिकॉज ऑडियंस मुझसे ये एक्सपेक्ट करती है? मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन मुझसे है, क्योंकि अगर मैं घर पे बैठी होती एंड नोबडी केयर्ड अबाउट मी कि ये फिल्म इसकी आए या ना आए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आई थिंक वो एक एक्टर के लिए सबसे डिसहार्टनिंग चीज़ होती है. आई थिंक दिल तोड़ने के लिए उतना ही काफ़ी है. सो आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि फर्स्ट फिल्म में ही पीपल लाइक मी, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स इशकज़ादे केम, शुद्ध देसी रोमांस केम, हंसी तो फंसी केम, ऐसे मतलब जो भी मेरी फिल्म्स आई, एटलीस्ट एक एक्सपेक्टेशन थी, एटलीस्ट दे वांटेड टू सी मी. वो बहुत अमेजिंग बात है, एंड आई होप कि वो कभी ना जाए. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जितनी मेहनत चाहिए वो मैं करूँगी. आप पंजाब से हैं और ऑनर किलिंग जी. पंजाब में इट्स क्वाइट कॉमन जी. और आपने इश्कज़ादे में सॉर्ट ऑफ उस तरह का ही रोल प्ले किया. जी. तो बचपन से आपने ऐसे किस्से सुने होंगे, यू मस्ट बी अवेयर कि ये सब होता है. जब आप एक्चुअली वो रोल प्ले कर रही थी और ऐसे सीन्स थे जहाँ की यू नो द गर्ल इज़ टोटली फीलिंग, एंड जो रोमांस है, हाउ डिड यू फील इन दोज सीन्स? आई फेल्ट लाइक मुझे हमेशा गूज बम्स होते थे इश्कज़ादे में, जब मैं वो सीन्स करती थी, जब मैं वो डायलॉग्स बोलती थी. आई थिंक वो एक बहुत ही अमेजिंग स्क्रिप्ट थी. लाइक मुझे याद है जब मैंने पहली बार इश्कज़ादे पढ़ी थी तो क्लाइमैक्स के बाद मैं रो पड़ी थी आफ्टर जस्ट रीडिंग घर पे बैठ के. तो मुझे ऑलरेडी एक्साइटमेंट हो गई थी कि आई थिंक इश्कज़ादे एक अच्छी फिल्म बन सकती है, बस अब वो अच्छी बन जाए. तो वो सीन्स नॉट ओनली मैं, आई थिंक अर्जुन ऑल्सो, हम दोनों बहुत फील करते थे उन सीन्स को. एंड हमने एक्चुअली लखनऊ में जाके 3 महीने बैठ के वहाँ पे शूट करा. ठंड में हम लोग शूट करते थे, एंड वो लाइंस बोलना, रोना, एक दूसरे को मारना, बट ऑफ कोर्स इतना रोमांस था हम दोनों में. आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन का रोल था. एंड येस, उसमें ऑनर किलिंग का मुद्दा था, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जब शूट करते थे तो पेपर्स में हम लोग रोज़ पढ़ते थे, कुछ ना कुछ नया ऑनर किलिंग का किस्सा होता था. एंड हमें लगता था कि आई थिंक हम सही वक्त पे ये फिल्म बना रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं ऑडियंस कनेक्ट करेगी. डेफिनेटली. एंड वो हुआ. लाइक इतने लोगों ने हमें आके बोला कि यू नो मेरी भी एक मुस्लिम लड़की से शादी नहीं हो पा रही क्योंकि मैं हिंदू हूँ. तो हमें ऐसा लगता था कि आई थिंक हमने बहुत ही एक दर्जे की फिल्म, या एटलीस्ट हमने कुछ किस्म की इम्पोर्टेंट फिल्म बनाई है. अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका आपसे बहुत साल पहले फिल्म लाइन में आई और बहुत सक्सेसफुल रही. टुडे शी इज़ अ सिंगर ऑल्सो, इंटरनेशनल सिंगर. आपको ऐसा लगता है कि प्रेस हमेशा आप दोनों को कंपेयर करती है, विच इज़ सो अनफेयर, बिकॉज आप 2 अलग इंडिविजुअल्स हैं. जस्ट बिकॉज यूर रिलेटेड डज नॉट मीन कि कंपैरिजन होना चाहिए. आपको कभी फील होता है ऐसा? अब वो कंपैरिजन्स नहीं है ना, वो तो पहले होते थे जब मैं आई थी. सो दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि परिणीति प्रियंका की बहन है तो प्रियंका जितनी अच्छी एक्ट्रेस होगी या नहीं. बट आई थिंक वो पहले फिल्म के साथ ही आई थिंक वो ख़त्म हो गया. एंड इनफैक्ट आज के दिन मतलब मेरी बहन खुद कहती है, एंड ऑफ कोर्स अब प्रेस भी आई थिंक यही कहती है कि अब वो चेंज हो गया है. आई थिंक नाउ नोबडी सेज दैट. बट जब था आपको कैसा फील होता था उस वक्त? बट वो तो होना ही है ना मैम. लाइक मैंने आपको कहा मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ. तो अगर मैं पढ़ूँ कि ब्रैड पिट का भाई फिल्मों में आ रहा है तो मैं तो देखूंगी ना कि अच्छा ब्रैड पिट जितना गुड लुकिंग है या नहीं, ब्रैड पिट जैसी एक्टिंग करता है या नहीं. इट्स ऑब्वियस. सो वो तो होना ही था. अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपनी फिल्मों से सबका मुंह बंद करवाऊँ और बोलूँ कि हाँ मुझे भी आती है एक्टिंग.
तो वो हुआ एंड आई एम हैप्पी एंड माय सिस्टर्स आल्सो प्राउड ऑफ मी कि आज मैंने अपना एटलीस्ट कुछ एक नाम place, तो बनाया एक है, नाम कुछ बना तो लिया है। ऑफ कोर्स जहाँ पर वो हैं वहाँ पे तो मुझे सालों लग जाएंगे पहुँचने में, बट एटलीस्ट शुरू बट तो आपके हुआ पास है है, बहुत साल है, I so hope it's so. okay. अच्छा, आपकी हर फिल्म डिफरेंट रही एंड एवरी फिल्म हैड समथिंग यू नो अनयूजुअल अबाउट इट. शुद्ध देसी रोमांस जी अबाउट अ लिव इन रिलेशनशिप. आपको मालूम है कि अभी इट हैज़ बिन लीगलाइज्ड इन Yes. इंडिया ऑल्सो Yes. लिव इन रिलेशनशिप्स, लेकिन आप जब ये फिल्म कर रही थी तो अभी वो Legal नहीं लीगलाइज नहीं हुआ था. तो आपकी टेक लिव इन रिलेशनशिप्स पे क्या है ऑन अ पर्सनल लेवल? शुद्ध देसी रोमांस की जब प्रमोशंस होती थी तो हमें यही सवाल पूछा जाता था कि आप खुद करेंगी या नहीं, आप खुद इसमें रहेंगी या नहीं. एंड मैं हमेशा ये कहती थी कि इसमें कोई हर्ज नहीं है. आई डोंट थिंक आप जब तक कुछ इलीगल नहीं कर रहे या किसी और को ठेस नहीं पहुंचा रहे, आप अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करें और कैसे जिए, आई थिंक किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. लेकिन क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मेरी राय जानना आई थिंक सबके लिए ज़रूरी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ लिव इन रिलेशनशिप और शादी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है. आपके कुछ टाइम, 2 महीने, 2 साल, 10 साल, जितने भी आप चाहें, जब तक आपको लगता है कि आप शादी के लिए रेडी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है अगर आप रह रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ कि अगर मुझे बच्चे करने हैं या मुझे लीगैलिटीज़ करनी है, पेपर वर्क करना है, तो आई थिंक इट्स मोर better. कन्वीनियंट टू बी मैरिड. बट आई थिंक देयर इज़ नो हार्म कि आप कुछ ऑल्सो टाइम. परिणीति, क्या होता है कि लाइफ में इंसान अकेला नहीं होता, आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी असर होता है, आप जो भी करते हैं. समटाइम्स आज की जनरेशन हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप इज कूल विद अस, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो सीनियर जनरेशन जो हमसे जुड़ी हुई है, जी, definitely, उनको जो उनके लिए सोशल जवाब देना पड़ता है अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, तो थोड़ा सा वो भी देख के इंसान को चलना पड़ता है. डेफिनेटली हमेशा वो आज तक आई थिंक हम लोग अल्टीमेटली एक इंडियन सोसाइटी है, एक कंजर्वेटिव सोच के लोग हैं, विच इज़ नो प्रॉब्लम. इसलिए अगर मैं कभी भी करूँगी तो आई थिंक मुझे अपनी फैमिली, पूरी फैमिली से परमिशन लेके ही करना पड़ेगा. और शायद मैं करूँ भी ना ये सोच के कि मैं किसी को शायद हर्ट कर दूँ, तो शायद मैं करूँ ना. लेकिन अगर मैं अकेली हूँ और मुझे डिसीजन लेना है तो शायद मैं ट्राई कर लूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है. लेकिन हाँ, मैं अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या जो भी मेरे आंट्स अंकल सब हैं, उनसे डेफिनेटली बात करने के बाद ही करूँगी. अब सुनने में ये आया है और हमें मालूम भी है कि आपकी एक और कज़न आ गई हैं जी. मीनारा फिल्म इंडस्ट्री में. तो ये क्या हो रहा है? मतलब सारी चोपड़ा गर्ल्स इतनी खूबसूरत एंड इट्स अमेजिंग. आर यू हेल्पिंग हर? I don't need to help her. She is very good. She's 1 year elder to me. एंड हमारा रिलेशनशिप ये था कि हम एक ही प्रैम में बड़े हुए हैं. अच्छा. क्योंकि हमारे में 1 साल का ही फ़र्क था. लेकिन मनारा को हमेशा से एक्ट्रेस बनना था, हमेशा. बचपन से आई रिमेंबर कि वो टीवी के सामने डांस करती थी और सबको ना कॉपी करती थी. तो मुझे लगता था क्या है ये, फिल्मों में जाएगी, पता नहीं क्या कर रही है. एंड ऑफ कोर्स मैं खुद एक्ट्रेस बन गई हूँ. बट शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस, वेरी टैलेंटेड. वो ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी उसको परफॉर्म करते हुए नहीं देखा था. बट शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड उसमें जितना पैशन है आई डोंट थिंक किसी में है. सो आई होप कि वो बहुत अच्छा करे बिकॉज शी डिजर्व्स इट. सो नाइस. बहुत सारी एंडोर्समेंट्स करती हैं आप. अभी अभी रिसेंटली यू नो कि नूडल्स, मैगी नूडल्स के बारे जी. में बहुत बातें निकली और ये जी. कहा गया कि यू नो जब एक सेलिब्रिटी एंडोर्स करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है Definitely. कि वो उस प्रोडक्ट को चेक करे. हाउ फार डू यू बिलीव इन दैट? 50-50, क्योंकि हम अल्टीमेटली एक्टर्स हैं. आपको भी पता है, अगर हमारे पास कोई ऑफ़र आता है तो हम काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं उस टीम की इंफॉर्मेशन से. वो हमें जितना बताया. अगर मुझे जापान में किसी च्युइंगम को बेचना है तो मैं हमेशा उन लोगों से पूछूंगी कि आप मुझे बताइए सब सेफ़ है या नहीं. एंड मुझे कुछ हद तक उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा. आई डोंट थिंक मैं खुद किसी फैक्ट्री में जाके उसको चेक कर सकती हूँ. लेकिन हाँ, जितनी रिसर्च मैं एज एन एक्टर कर सकती हूँ मुझे करनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली अगर प्रोडक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आए तो जैसे वो मैं कुछ कुरकुरे, नहीं कर आपने सकती. कुरकुरे किया था, एंड कुरकुरे में आल्सो दे सेड कि कुछ There's प्लास्टिक something which is कंटेंट है totally या कुछ. untrue, हाँ. which is totally untrue, क्योंकि हाँ. उसमें क्योंकि मैं खुद उस ब्रांड में घुस रही थी और मैं खुद कुरकुरे खाती हूँ. अगर मुझे लगता था कि अनसेफ है, मैं खुद क्यों खाती, मैं अपनी लाइफ को क्यों डेंजर करूँ. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स कम्प्लीटली नेचुरल.
एंड मैं यही कर सकती हूँ ना एज एन एक्टर मैम, मैं उतना ही कर सकती हूँ, लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम आए, आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम द एक्टर्स ने वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाए हैं, वो जहाँ से बन के उनका आए कहना ये है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए हो जाती है कि आपके कहने पर लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हैं बिकॉज दे नो यू। यस, और क्योंकि आप एंडोर्स करते हैं और बोलते हैं कि मैं ये खाता हूँ या मैं ये खाती हूँ, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ही होगा। सिर्फ उस हद तक एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा ब्लेम एक्टर पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम भी एक और आप बिजनेस डील साइंटिस्ट कर तो रहे हैं। नहीं हैं, आप मतलब आप फूड एडमिनिस्ट्रेशन में तो मैं नहीं वही हैं, कह रही हूँ। आप जाके खुद तो चेक नहीं कर सकती हैं। एग्जैक्टली, मैंने It यही is, बोला कि मैं फैक्ट्री में जाके हाँ, खुद तो और वो चेक नहीं कर प्रोडक्ट्स सकती। ऑलरेडी एंडोर्स हो चुके हैं, मतलब इन द सेंस कि कहा गया है दिस इज ओके, तभी वो मार्केट में आए हैं। सो आई मीन वही, मतलब इसलिए मैं कह रही हूँ 50-50 चीज़ है। यस, मैं जितनी रिसर्च कर सकती हूँ मुझे करनी चाहिए, बट आफ्टर अ पॉइंट आई डोंट थिंक मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली तो एक्टर ही हूँ। करेक्ट। तो यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और हम बात कर रहे हैं परिणीति चोपड़ा से। तो हाल ही में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जुड़ी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये कैंपेन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शुरू किया था। पूरी इंडिया में लड़कियों की जो तवज्जुह है वो उसको आई थिंक थोड़ा ज़्यादा सॉलिडिफाई करने के लिए, एंड ये इनिशिएटिव उन्होंने हरियाणा से शुरू किया है। और मैं क्योंकि अम्बाला में पली बड़ी हूँ, तो उन्होंने वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया है, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यंग एक्टर्स में से आई थिंक सिर्फ मुझे अभी ये ऑफ़र हुआ है एंड मैं इससे जुड़ी हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, यूनिसेफ एम्बेसडर, यूएस एम्बेसडर, इन सब के साथ मैं काम करने वाली हूँ गर्ल चाइल्ड के लिए, उनकी पढ़ाई, एनीथिंग उनके साथ एक्चुअली जो भी नेगेटिव होता है उसको निकालने के लिए। और ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि आई थिंक हम लोग बहुत तरह के काम करते हैं, हम फिल्में करते हैं, एड्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बट ऐसी चीज़ करने से आई थिंक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कहीं अलग और ही नहीं होती है। मिलती। अच्छा, फर्स्ट डे एट वर्क। यस, एक्चुअली फर्स्ट डे एट वर्क कैसा था? अमेजिंग। सबको लगा था मैं बहुत नर्वस होने वाली हूँ, एंड इनफैक्ट जो मेरा डायरेक्टर था मनीष, वो भी, उसको भी लगा था कि यार पहला दिन है, ये नर्वस होगी, मैं इसको खुद मेकअप वैन से लेकर आता हूँ जस्ट फर्स्ट डे। एंड वो मेरी वैन में आया एंड ही वाज लाइक, तो कैसा लग रहा है, नर्वस? मैंने कहा नहीं, कम ऑन। ही वाज लाइक, अच्छा चल। सो आई वेंट विद हिम एंड आई वेंट ऑन सेट, एंड मैम मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 10 फिल्म कर चुकी हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे ये मेरी जगह है। वो मुझे शॉट समझा रहे थे एंड मैं शॉट दे रही थी, कट हो रहा था, एंड सडनली पहला दिन ख़त्म हो गया एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। आई वाज लाइक यार इसी के लिए मैं पैदा हुई हूँ, एंड थैंक गॉड कि मुझे भगवान ने यहाँ डाल दिया। अच्छा, हंसी तो फंसी में आपने एक बहुत कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ रोल किया था जी। तो उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की एंड वाज इट डिफिकल्ट? हंसी तो फंसी में मेरी सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन गई है, क्योंकि वो मेरा आई थिंक सबसे चैलेंजिंग रोल था। एक साइंटिस्ट प्ले करना जो थोड़ी मेंटली ऑफ है, मतलब वो ऐसे बात नहीं करती नॉर्मली, वो थोड़े शक्लें वकले बना के थोड़ी पागल है वो। तो वो रोल प्ले करने के लिए मुझे 1 महीने के लिए वर्कशॉप्स करने पड़े टू काइंड ऑफ गेट इट। तो मैं डायरेक्टर और राइटर बैठ के बनाते थे कि हर लाइन को हमें फिक्स करना ही था। एंड मैं आंखें नहीं ब्लिंक करती थी, तो बहुत देर तक ऐसा रहना और फिर ज़ोर से ब्लिंक करना, ये सब मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं, तो मुझे शुरू से सीखना पड़ा था कैसे करते हैं। ग्लैमरस वर्ल्ड है, देखने में बहुत ग्लैमरस है हमारा सिर्फ देखने में। एग्जैक्टली लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत जाती है और क्या क्या तकलीफें आती है, स्पेशली गर्ल्स को, लेडीज़ को, विमेन, व्हाटएवर, हीरोइंस को, उस पर कुछ लाइट डालिए। यू नो, ये एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है बॉलीवुड के बारे में, एक्चुअली फिल्मों के बारे में, कि ये बहुत आसान काम है, लेकिन वो आसान नहीं होता। सीन में रोना या सीन में परफॉर्म करना, आप भी ऑफ कोर्स जानती हैं कि एक क्यू पे रोना, कि अगर मैं आपको बोलूँ मैम अभी रो दो एंड डायलॉग्स बोलो, तो हमें क्यू पे रोना पड़ता है, क्यू पे चीखना है, क्यू पे परफॉर्म करना है। 1000 लोग होते हैं सेट पे और उसको बार बार दिन में करना और उतना ही रियल उसको दिखाना,
ये आसान चीज़ नहीं है एंड आई थिंक लोगों को ये नहीं लगता। उनको लगता है कि हंसी मजाक में सब काम हो जाता है। कुछ यहाँ लोगों पर को ये भी लगता है कि 3 घंटे की फिल्म 3 घंटे में शूट हो जाती शूट हो जाती है। ये सच है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि कोई भी सीन है तो वो कैमरा रख दो और हो गया शूट पूरा कर लो, सीन, खत्म हो हो गया गया। शूट। तो ये आई थिंक सिर्फ जब लोग फिल्मों से जुड़ते हैं उनको समझ आता है कि क्लोजअप्स होते हैं, मिड्स होते हैं, वाइड्स होते हैं, कवरेज होती है, कितनी चीज़ें होती हैं, 48 फ्रेम्स में शूट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक बहुत मिसअंडरस्टूड है। ना आई होप कि विद टाइम हम लोग सब समझा पाएँ कि यस हम शायद स्क्रीन पे अच्छे दिख रहे हो लेकिन उसको करने में बहुत मुश्किल आती है। शो के शुरू में आपने कुछ फाइनेंस और कुछ पैसा कमाने की ऐसी बातें की थी। जी। सो आप सक्सेसफुल हैं, आपने पैसा कमाया। आपने सुना है मैंने कि अपनी फैमिली को एक बहुत अच्छी सी बहुत फैंसी कार प्रेजेंट की है रिसेंटली। आपको कैसे इज पता इट चला? ट्रू? It's true। कौन सी गाड़ी थी एंड उनका रिएक्शन क्या था? वो मैं नहीं बताऊंगी बट बहुत अच्छी गाड़ी थी क्योंकि मैंने अपने लिए गाड़ी खरीदी थी एंड फिर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैंने कहा कि यार ये मेरी ज़िंदगी का बहुत अमेजिंग मोमेंट होगा अगर मैं एक गाड़ी खरीद के अपने पेरेंट्स को दूं। एंड आपने अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लिया है। जी, उसके बारे में बताइए। आप खुद डेकोरेट कर रही है, मैंने सुना है उसको। जी खुद। तो क्या फिल्मों से थोड़ी सी ब्रेक ले रही हैं ताकि उसको डेकोरेट कर सकें या एक्चुअली अभी मैं कोई फिल्म शूट नहीं कर रही हूँ जो मेरे बहुत फ़ायदे में था क्योंकि अपने घर को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहती थी, मैं उसको अच्छी तरह से बनाना चाहती थी जैसे मैं चाहती हूँ एंड वो अब हो गया, अब वो रेडी हो गया है, सो इट्स डन एंड मैं शिफ्ट हो गई हूँ। बट हाँ डेफिनेटली बॉम्बे में एक घर खरीदना मेरी विश लिस्ट में था एंड वो टिक हो गया है तो मैं खुश हूँ अभी। बट आप खुद डेकोरेट कर रही हैं उसको? जी आई मीन मेरे साथ एक आर्किटेक्ट है एंड उनके साथ बैठ के मैंने बहुत सालों से लेकिन आप पर्दे खुद खरीदती हैं जाके, सिलेक्शन खुद करती हैं? मैं खुद मार्केट नहीं जाती लेकिन मार्केट से मुझे लोग फोटोज भेजते हैं और मैं उनको अप्रूव करती हूँ और मैं बैठ के उनको पूरा लुक बताती हूँ कि मुझे ये यहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, या मुझे सब कुछ मेरे माइंड में बहुत क्लियर मतलब था। आपकी करंट फिल्म ये है? मेरी ये सबसे बड़ी फिल्म है दुनिया की जो मैं अभी बना रही हूँ, लेकिन अभी वो हाल ही में रिलीज हो चुकी है, अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ वहाँ। अच्छा, तो फ्यूचर प्लान्स कहाँ? यू हैव नॉट कॉल्ड मी? हाँ, हाउस वार्मिंग नहीं किया आपने या हाउस मुझे नहीं वार्मिंग बुलाया? किया ही नहीं। तो करिए नहीं, जल्दी मैम, से। आपको सबसे पहले इनविटेशन आया था, मैंने किया नहीं। एक्चुअली मैं पार्टीज देना मुझे आता ही नहीं है। आई थिंक मेरे ही घर में मुझे ही इनवाइट करना पड़ेगा। आप प्लीज उसको अरेंज कर दो। बट आई विल ऑफ कोर्स आई विल कॉल यू मैम। एंड फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं, अब सून आई थिंक आई विल साइन माय नेक्स्ट फिल्म एंड आई विल अनाउंस इट। अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती बट मेरा प्लान तो एक ही है, फिल्में करना, और मैं कहीं जा नहीं रही और मैं कुछ करना नहीं चाहती। अच्छा, डू यू एंजॉय डूइंग लाइव शोज? जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, डू यू एंजॉय डूइंग देम? आई लव डूइंग देम। मुझे स्टेज पे एक लाइव ऑडियंस में डांस करना, परफॉर्म करना, उनसे बातें करना, मुझे बहुत मज़ा आता है। उसकी जो थ्रिल होती है, एक हाई, वो हाँ, वो मुझे, वो एक नशा है उसमें। जितने लोग हों, कभी अंधेरा होता है, आपको दिख नहीं रहा होता कि एंड में ऑडियंस कितनी है, वहाँ पे परफॉर्म करना इज़ अमेजिंग। अमेजिंग। इतनी सारी बातें आज हमने आपसे की, लेकिन अब टाइम हो रहा है हमारी रैपिड फायर का। ओ गॉड। कुछ नहीं है, बड़े सिंपल से सवाल हैं। ओके, रेडी। एक चीज़ जिसके बिना आप जी नहीं सकती? ओ गॉड, पिज्ज़ा। एक अनोइंग हैबिट आपकी? मेरी, मैं बहुत लेजी हूँ। ओके, आपके सबसे बड़ा एसेट? जिस तरह से मैं लोगों के साथ हूँ, मेरे पीपल मैनेजमेंट स्किल्स शायद। आपकी एक बात जो कोई नहीं जानता? वो आज के बाद भी नहीं जानेंगे क्योंकि मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, कुछ बता ही दो ना, एक और ऐसी बात बता दो। मुझे एरोप्लेन्स में बहुत डर लगता है। ओके, आपका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट? कंफर्ट। कंफर्ट। पजामाज? ओ यस, Totally. गंजीज, शॉर्ट्स, पजामाज, चप्पल्स। अगर मैं फिल्में भी इसी आउटफिट में कर पाती तो मैं कर देती। ओके, एक एक्टर जिसके साथ आप डेट करना चाहेंगी? डेट? ब्रैडली कूपर। वो तो आप चली गई वहाँ हॉलीवुड में। जा चुकी इस डेट के लिए तो मैं चली जाऊंगी। क्लेवर। अगर आपको एक चीज़ के लिए एक्टिंग को गिव अप करना पड़े तो वो क्या होगा? सिंगिंग। आपके कंटेम्प्रेरीज को आपका वन लाइन मैसेज? लेट्स ऑल डू दिस टुगेदर।
अगर आपको 60s की कोई फिल्म करनी हो तो आप कौन सा रोल प्ले करना पसंद करेंगे? 60s की मुझे पता नहीं है कौन सी है 60s की फिल्म। गुरुदत्त, प्यासा, मुगले आजम, गाइड। अच्छा, आपने देखी ही नहीं होंगी। आपने फिल्में देखी नहीं बचपन मैंने में? सब देखी है। देखी है? अब नहीं। देखी है जाके। मैं अब देखना शुरू करूंगी फिर मैं अच्छा, आपको कोई बताऊंगी। ऐसा रोल जो आपने मतलब आपके दिमाग में कि यार ये रोल तो मुझे करना था? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मिस सिमरन का रोल। दैट्स गुड इनफ। आपके फ्रेंड्स को आपकी एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या कहेंगे? वेरी ऑनेस्ट मे बी, आई डोंट नो। Okay, ऑनेस्टी के तो नंबर है मेरे, मुझे पता है। That's a good one. तो you did a good job. ओह प्राइस। Yeah, that's it. प्राइज मैं आपको घर भिजवाऊंगी. ओके डन। मैं आज ही वेट करूंगी। देख लो भाई कितने विटनेसेस हैं यहाँ पे। And Pariniti, now you need to sign an autograph. यस। And also write a little bit हमारे शो के बारे में. मैं अपने ऑडियंस को ये दिखाना चाहूँगी, हमारे दर्शक, An amazing experience with the ethereal beauty Kiran ma'am. Thank you. कदम कभी डिगे नहीं thank you you, so much. Thank you, It was a ma'am. pleasure, total pleasure. Thank you ma'am. Thank you. I'm glad you could make it. हाउस वार्मिंग प्रेजेंट आने वाला है। आप सबने देख लिया है। मैं वेट करूंगी शाम को। और अब हम जाके पियेंगे एक कप चाय. कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। मैं पंकज उदास। जिए तो जिए कैसे। मैंने जिंदगी में कई किरदार निभाए, तो रंजन कुमार जी, उनका जब मेरे पास फोन आया कि पंकज तुम्हें फिल्म में एक्टिंग करनी है, गजल गायक फिल्मों में बहुत सारी कोशिशें कामयाबी तक। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी के सामने वो ऐ मेरे वतन के लोगों गाया और पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। ये सारी कहानी आप देखेंगे कोशिश से कामयाबी तक कार्यक्रम के जरिए सिर्फ डीडी नेशनल पे।